मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोग डेस्कटॉप के विभिन्न अंशों के बारे में जाने थे। आज हम लोग किसी प्रोग्राम को विंडोज़ में कैसे चालू किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे और विंडो के विभिन्न अंशों के बारे में भी जानेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग किसी प्रोग्राम को किस प्रकार चालू किया जाता है वो देखते हैं। किसी प्रोग्राम को चालू करने के लिए यदि उसका आइकन डेस्कटॉप पर हमें दिखाई देंगे तो आइकन के ऊपर डबल क्लिक करने से ही वो प्रोग्राम चालू हो जाएगा। ये हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे कि जो प्रोग्राम का आइकन यहाँ पर रहते हैं उसके ऊपर यदि हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम जो है ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। लेकिन यदि उसका आइकन डेस्कटॉप पर नहीं रहे तो हम लोग को उसे स्टार्ट मेनू से चालू करना पड़ेगा। स्टार्ट मेनू से चालू करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से स्टार्ट मेनू दिखाई देगा। इस मेनू से हम लोग जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन पर। तो ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन पर जाने से कंप्यूटर में जितने उपस्थित प्रोग्राम्स उपस्थित है वो प्रोग्राम्स दिखाई देंगे, विभिन्न प्रोग्राम के नाम दिखाई देंगे। हम लोग को जो प्रोग्राम चालू करना है फिर उस प्रोग्राम का हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वर्डपैड प्रोग्राम चालू करना चाहते हैं जो कि एक्सेसरीज ग्रुप के अंदर में रहते हैं। तो हम एक्सेसरीज ग्रुप के अंदर में गए और यहाँ पर हम लोग वर्डपैड प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। तो वर्डपैड प्रोग्राम पर क्लिक करने से वर्डपैड प्रोग्राम जो है चालू हो जाएगा। और चालू होने के बाद देखो एक तो बॉक्स के अंदर यानी एक फ्रेम के अंदर में दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं इस प्रोग्राम का विंडो। कोई भी प्रोग्राम चालू होने पर वो हमेशा एक फ्रेम के अंदर दिखाई देता है जिसे उस प्रोग्राम का विंडो कहते हैं। इस विंडो में हमें दिख रहा है कि इसमें बहुत सारे अंश दिख रहे हैं। तो अब इन अंशों के संबंध में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले विंडो के सबसे ऊपरी में जो पट्टी स्थित रहता है, ये जो हम लोग को नीला रंग का जो पट्टी दिख रहा है इसे कहते हैं टाइटल बार। इसमें क्या रहता है, इसमें फाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ रहता है। सॉफ्टवेयर का नाम हम लोग को दिख रहा है वर्डपैड और फाइल का नाम यहाँ पर दिखा रहा है डॉक्यूमेंट बोलकर। डॉक्यूमेंट बोल के क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जब तक नहीं करते यहाँ पर हम लोग काम करके हम लोग चाहे तो फाइल को नाम देकर सेव कर सकते हैं। तो जब तक हम लोग फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक क्या होता है वो फाइल डॉक्यूमेंट नाम से लिखा हुआ रहता है, अनटाइटल रहता है। ये डॉक्यूमेंट, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग फाइल को सेव करेंगे वैसे उसमें उसका नाम आ जाएगा। टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटन रहता है, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन बटन और क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन से क्या होता है, मिनिमाइज बटन पर क्लिक करने से विंडो जो है छोटा हो जाता है और टास्क बार में आ जाता है एक बटन के रूप में। यदि हमें दूसरा कुछ कार्य करना है डेस्कटॉप से, अगर इस विंडो को थोड़ा देर के लिए हटाना है तो हम लोग चाहते इस बटन पर क्लिक करके विंडो को छोटा करके रख सकते हैं। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो वापस इसका विंडो जो है हमें बड़ा होकर दिखने लगेगा। उसके पास में रहता है रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज बटन। जब विंडो पूरा बड़ा रहता है, पूरा स्क्रीन लेकर रहता है, तब उस बटन को बोलता है रिस्टोर डाउन बटन। उस टाइम उस पर क्लिक करने से क्या होता है, विंडो छोटा हो जाता है और विंडो थोड़ा सा छोटा हो जाता है और वो बटन भी बदल कर जो होता है मैक्सिमाइज बटन में बदल जाता है। फिर इस मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करने से विंडो वापस से बड़ा हो जाता है। और एकदम लास्ट बटन का नाम होता है क्लोज बटन। इस पर क्लिक करने से प्रोग्राम जो है बंद हो जाएगा। तो अभी हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं। जस्ट जहाँ पर फाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम रहता है उसी के बाएं साइड में एक टूल बार रहता है, छोटा सा टूल बार, जिसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है कि जिन कमांड्स का कार्य हमें फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, उनका एक शॉर्टकट, उनका एक छोटा सा टूल आइकन जो है यहाँ पर रहता है, जिससे क्लिक करके हमको जो है कमांड्स ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहीं से क्लिक करके हम उसके कार्य को पूरा कर सकें। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 3 बटन रहता है। फर्स्ट रहता है सेव, फिर अंडू और उसके बाद फिर रीडू। ये तीनों बटन यहाँ पर रहता है। हम लोग चाहे तो दूसरा बटन को भी यहाँ से पर जोड़ सकते हैं या किसी बटन को हटा भी सकते हैं। वो कैसे होता है, उसके लिए एकदम उसके पास में एक राइट डाउन एरो दिखता है, उस पर क्लिक करने से हमें विभिन्न कमांड्स के नाम दिखेंगे। यहाँ पर देखो 3 कमांड के पास में टिक मार्क मारा हुआ है, सेव, अंडू, रीडू, और ये तीनों बटन ही जो है क्विक एक्सेस टूलबार में फ़िलहाल प्रेजेंट है। हम लोग को अगर दूसरा बटन लाना है तो हम लोग उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किए तो देखो न्यू का जो बटन है वो यहाँ पर आ गए। यदि हमको उसे हटाना और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो न्यू जो है उसके पास में टिक मार्क आ गया। फिर से उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वहाँ से हट जाएगा और यहाँ से भी जो टिक मार्क हट जाएगा।
तो इस तरीके से जो है हम लोग विभिन्न कमांड्स को जो फ्रीक्वेंटली हम लोग को ज़रूरत होता है वो कमांड्स को हम लोग क्विक एक्सेस टूलबार में ला सकते हैं या हटा सकते हैं। ये हो गया मेरा टाइटल बार और क्विक एक्सेस टूलबार। उसके नीचे वाला ये जो पूरा पोर्शन रहता है जहाँ पर हमको विभिन्न कमांड्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं रिबन। ये टाइटल बार के जस्ट नीचे में रहते हैं। जैसे हम लोग पहले कार्य करते थे मेनू से, तो यहाँ पर जो है मेनू हट गया, मेनू की जगह पर आए विभिन्न टैब, और यहाँ पर 2 टैब रहते हैं, होम और व्यू, इसको बोलते हैं टैब। और एक एक टैब के अंदर में बहुत सारी कमांड्स दिखते हैं। तो वो कमांड्स जो है, फिर देखो कमांड्स अलग अलग ग्रुप में बांटा हुआ है, अलग अलग बॉक्स के अंदर है, और सबका एक एक तो नाम दिया है, नीचे ग्रुप बना हुआ है। तो एक ही जैसे कार्यों को करने के लिए हम लोग एक ही जैसा कार्य, कमांड्स के जो निर्देश होते हैं वो होता है, वो एक ही ग्रुप के अंदर में हमें उपलब्ध मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ से चाहे तो क्लिक करके उसका कार्य को पूरा कर सकते हैं। ये रहा मेरा 2 टैब। फर्स्ट टैब है होम और उसके पास में है व्यू। व्यू टैब में क्लिक करेंगे तो व्यू से रिलेटेड जितने निर्देश है वो दिखाई देंगे, और होम टैब पर क्लिक करेंगे तो बाकी जो हमें निर्देश दिख रहा है वो हमको दिखाई देंगे। उसके जस्ट पास में एक बटन होते हैं जिसे बोलते हैं, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं तो वर्डपैड में, तो ये वर्डपैड बटन होता है। जिस प्रोग्राम में हम लोग कार्य करते हैं उस प्रोग्राम के नाम से वो बटन बन जाते हैं। उस पर क्लिक करने से हम फाइल से रिलेटेड विभिन्न कार्य के निर्देश हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। फाइल से रिलेटेड मतलब जैसे कि न्यू, नया फाइल खोलने के लिए, ओपन, पहले से उपस्थित फाइल खोलने के लिए, सेव या सेव एज, हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं, प्रिंट से प्रिंट कर सकते हैं, पेज से पेज सेटअप कर सकते हैं, इससे ईमेल भेज सकते हैं, और एग्जिट ऑप्शन से जो है वर्डपैड को बंद भी कर सकते हैं। तो ये सब कार्य के निर्देश जो है हम लोग वर्डपैड मेनू में हम लोग को मिलेगा। और वर्डपैड मेनू कहाँ से आएगा? वर्डपैड बटन पर क्लिक करने से। उसके पास में जो है ये पुश, अभी हम लोग पढ़े थे कि रिबन और उसके अंदर कमांड ग्रुप, उसके अंदर विभिन्न कमांड्स। नेक्स्ट दिखाई देते हैं वो है रूलर। एक तो रूलर लाइन हमें दिख रहा है। रूलर लाइन से हमें क्या होता है, मार्जिन के बारे में पता चलता है कि कहाँ तक मेरा मार्जिन सेट किया हुआ है, और हम लोग इसे टैब भी सेट कर सकते हैं। टैब क्या होता है वो हम लोग बाद में सीखेंगे कार्य करते करते। फिलहाल देखो मार्जिन जो सेट किया है वो यहाँ पर दिख रहा है। जो रूलर का जो ग्रे पोर्शन है वो है मेरा मार्जिन, ये लेफ्ट मार्जिन और यहाँ तक राइट मार्जिन। इसके बीच वाला पोर्शन में ही हम लोग केवल कुछ लिख सकते हैं। एकदम बीच वाला वाइट पेज है, इसे कहते हैं टेक्स्ट एरिया। इसी जगह पर हम लोग टाइप करेंगे, जो भी हमें लिखना है वो इसी जगह पर आते हैं। और उसके नीचे यहाँ पर रहता है स्टेटस बार, इस पोर्शन को बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में जो है हम लोग को माउस पॉइंटर के बारे में, विभिन्न डॉक्यूमेंट से संबंधित विभिन्न तथ्य जो है हमें प्राप्त होता है स्टेटस बार से। और स्टेटस बार के दाहिने में जो है 2 बटन एक तो बटन दिख रहा है जूम आउट और जूम इन, और बीच में एक स्लाइडर भी दिख रहा है, इसको बोलते हैं जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर मतलब क्या होता है? जूम स्लाइडर होता है कि यदि हम लोग डॉक्यूमेंट को जूम करके देखना चाहते हैं, यानी बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो ये हो गया मेरा जूम स्लाइडर। इससे जो डॉक्यूमेंट को हम लोग बड़ा करके देख सकते हैं। यदि लेफ़्ट साइड में ड्रैग करेंगे तो ये फिर छोटा हो जाएगा, ठीक है। या तो हम लोग जूम इन और जूम आउट बटन से भी क्लिक करके भी ये कर सकते हैं। इसके अलावा किस विंडो में 2 स्क्रॉल बार भी मिलते हैं। जो स्क्रॉल बार क्या होता है? स्क्रॉल बार होता है कि विंडो को यदि हम लोग दाएं बाएं, या बहुत बड़ा अगर विंडो का मेरा साइज होता है जो कि एक बार में स्क्रीन में नहीं दिखाई दे, तो उस टाइम में क्या होता है, विंडो को दाएं बाएं या ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज़ होता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं स्क्रॉल बार। जो राइट साइड वाला स्क्रॉल बार रहता है उसको बोलता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे हम लोग विंडो को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और नीचे में जो स्क्रॉल बार रहता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिससे हम लोग विंडो को दाएं बाएं कर सकते हैं। तो ये है मेरा वर्डपैड विंडो। जो कॉमन पोर्शंस रहता है, ये मोटा मोटी में जितना भी हम लोग प्रोग्राम में कार्य करेंगे, ये पोर्शंस जो है सारे विंडो में दिखाई देंगे, कॉमन पोर्शन होते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग जाने। अभी हम लोग प्रोग्राम को बंद कर देंगे। बंद करने के लिए या तो हमें वर्डपैड बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एग्जिट करेंगे, और नहीं तो सिंपल यहाँ से क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे, तो मेरा जो विंडो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और आगे की चीज़ के आगे के कुछ संबंध में और सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।